जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एमसीक्यू में आर एस अग्रवाल के करो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 109। वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, 5 इन ईच केस। वो बड़े से बड़ा नंबर बताना जो इन दोनों से को डिवाइड करता है। 5 हर केस में रिमाइंडर बचना चाहिए। अब देखिए जो इन दोनों को डिवाइड करेगा यानी इन दोनों का क्या होगा, वो फैक्टर होगा, यानी एचसीएफ निकालना है। अब देखिए कैसे करते हैं। 245 माइनस 5 कितना गया, 240। 1029 माइनस 5 1024। अब इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का मैं ट्रिक आपको सिखाया हूँ पहले से ही। क्या करते हैं, वो ऐसा नंबर सोचते हैं जिससे दोनों कटे। लास्ट में 0 है, लास्ट में 4 है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, मानोगे। 512 ये 2 से कट गया। फिर लास्ट में 0, इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 512 आएगा। 120 है बच्चा, तो 2 से देखो कटोगे, ये भी कट, दोनों कटना चाहिए। देखो ये भी कटेगा, 512 है तो 256। अब देखो 2 से ये भी कटेगा 30, ये भी कटेगा 128। देखिए 8 और 0 लास्ट में फिर 2 से कटेगा क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 1564। अब सोचो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। अब दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 15 और 64 दोनों को काटे। तो बस आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा। और सोचिए थोड़ा, और कोई नंबर ऐसा सोचो दोनों काटे, एक बार चेक कर लीजिए। 2 30 2 15 और कुछ नहीं। तो देखिए आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये आपका आंसर आ गया। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहते हैं बेटा 20 क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू 20 नंबर का श्योर हो गया तो ऑटोमेटिक 20 नंबर को मिल ही जाएगा। स्कूल वाला 15 20 15 16 नंबर दे ही देगा। तो और अच्छा नंबर पाने के लिए आपको और ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10951168 इज। देखिए इसको निकालने का भी तरीका होता है। 1095101168 की बात कर रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो जो बड़े बड़े नंबर अगर दिए रहते नहीं कुछ समझ में आता है तो दोनों का एचसीएफ निकाल लो, दोनों का एचसीएफ निकाल लो। बहुत बड़ा नंबर रहे तो मैं बेस्ट मेथड करता हूँ डिवीजन मेथड। एचसीएफ निकालने के डिवीजन मेथड अच्छे से आपको आना चाहिए। अब देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम जाएगा 1095, माइनस करोगे 3, यहाँ जाएगा 7, कट जाएगा। 1095 से आपको डिवाइड करना है 1095। ओके मैं थोड़ा कैमरा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ तो कुछ ज़्यादा दिखेगा। 1073 1095 मैं इधर लिख देता हूँ। 73 1095 डिवाइड करेंगे। 73 1 जा 73, बचा कितना 5। अब देखिए 7 5 जा 35, डिवाइड करने आपको आना चाहिए। ये 5 टाइम से पूरा चला जाएगा। 365 किससे कटा, 73 से कटा, यानी दोनों का एचसीएफ क्या है 73 है। तो कुछ करना नहीं है, 73 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। समझा आपने। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, जितना एचसीएफ आएगा दोनों से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर लो। देखो 1095 को तो भी तुरंत तुम्हारे सामने काटा है, ये 15 आ गया। और इसको काटेंगे बेटा तो 16 आ जाएगा। 16 डिवाइड कर लीजिए। 1168 को 73 से डिवाइड करोगे बच्चा, 1 टाइम आएगा। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया 8, ये 6 बार आ जाएगा 438, यानी 15/16 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 15/16। अब देखिए ध्यान से, 15/16 ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स, ध्यान से देखिए। अरे यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b द एग्जिस्ट यूनिकनेस। देखिए a q and r
दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए ए डिविडेंड होता है, बी डिवाइजर होता है, क्यू से क्वोशिएंट होता है, आर से रिमाइंडर। और ये अच्छे से ज़िंदगी भर याद रखिए, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। देखिए आर 1 से बड़ा ज़रूरी नहीं है, आर 0 भी आ सकता है, आर 0 भी आ सकता है, यानी आर के लिए 0 के बराबर भी हो सकती है और डिवाइजर से तो हमेशा छोटा ही आना है। तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ रहा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लिव्स 31 एज रिमाइंडर। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143, जिससे डिवाइड किया वो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। इतना तो सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 31 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय। अब देखिए 143 से, सिंपल सी बात है, 143 से जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 31। अब कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 30। आपको उसमें कुछ करना नहीं है, इस 13 को 31 को इस 13 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 13 2 26। अब देखिए रिमाइंडर कितना बचा, 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ट्रिक्स आपको पते होने चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। न तो टर्मिनेट हो, देखिए ये तो है इर्रेशनल है, ये रेशनल है, ये अगर बार है रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर है। देखिए ये वाला इर्रेशनल हो गया। पाई इज एन, अगला क्वेश्चन, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, अच्छे से पता है। अब यहाँ कह रहा है ये एक रेशनल, जहाँ बार लग जाए सिंपल सी बात है, एक रेशनल नंबर, यहीं ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए, ये देख करके किसी को लगेगा ये रेशनल है, रेशनल नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 1 3 है, वहाँ 1 1 3 है, यहाँ 1 1 1 1 3 है, ये इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। द नंबर 3.246 363, देखिए 3 ये अगर रिपीट हो रहा तो क्या हो गया, रेशनल नंबर। रिपीट हो रहा तो क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब कर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल याद रखो, जिसका डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है, जिसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर करने पे क्या है, सिर्फ 2 और 5 है। जैसे 165 को आप काटिए, 165 को जो आप काटेंगे 5 आ रहा, 33, देखिए 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। जैसे 131/30 है, 30 को फैक्टराइज करिए, 2 से काटिए 15, देखिए 3 आ गया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। 625 है, 625 को जब आप काटेंगे बच्चों सिर्फ 5 आएगा, 5 × 5 × 5 × 5, यानी ये टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 5 आए, सिर्फ 2 आए, 5 आए 2 दोनों आए। अब जैसे लिखा है 462 को जो आप तोड़ेंगे बच्चों 2 3 1, अब इसको तोड़िए, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 से देखिए 3 आ गया, यानी क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका ऑप्शन आपका सी वाला सही है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।